देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज हम बात करेंगे न सिर्फ चुनावी राज्यों के बारे में, बल्कि आपके सामने एक ऐसी रियल स्टोरी हम लेकर आए हैं जो आपको जमीनी हकीकत दिखाएगी। किस तरीके से माफियाओं का राज कायम है और कैसे उसका खुलासा हमने किया है, यानी प्राइम न्यूज ने किया है, वो आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। बड़ी जानकारी आज आप तक पहुंचाई जाएगी, एक एक तस्वीर, एक एक कच्चा चिट्ठा आज आपके समक्ष खोला जाएगा। देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और दफ्तर माफियाओं की जागीर बन जाए तो समझ लीजिए कि सिस्टम को दीमक चाट रही है। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी के संकल्पों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्राइम न्यूज एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा है जिसने लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की निष्पक्षता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मामला एक 4 लेन फ्लाईओवर के टेंडर का है, जहां पर करोड़ों के इस प्रोजेक्ट को अपनी पसंदीदा कंपनी जीआर इंफ्रा की झोली में डालने के लिए नियमों को सूली पर चढ़ा दिया गया। हैरानी की बात तो जरा देख लीजिए। हैरानी की बात यह है कि इस खेल में एलडीए के एक रसूखदार अधिकारी, पूर्वांचल के 2 भाई और एक बड़े बाहुबली का नेक्सस काम कर रहा है। दिग्गज कंपनियों को फोन पर धमकियां दी गई, उन्हें साजिश के तहत तकनीकी बिड से बाहर निकाला गया और यहां तक कि एलडीए के दफ्तर में माफियाओं ने डेरा डाल दिया ताकि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। आखिर कैसे 8 बड़ी कंपनियों में से 5 को दरकिनार कर दिया गया? क्यों एक दागी अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं? आज देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का असली धर्म है अंधेरे में छिपे सच को रोशनी में लाना। प्रशासनिक गलियारों में जब जनता की कमाई पर डाका डालने की साजिश रची जाती है, तब प्राइम न्यूज एक प्रहरी की तरह खड़ा होता है। पिछले 2 दिनों से प्राइम न्यूज ने राजधानी लखनऊ की उस सबसे बड़ी टेंडर सेटिंग की परतों को उधेड़ा है जिसने भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों को हिला कर रख दिया था। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये भ्रष्टाचार के उस सिंडिकेट पर सीधा वार है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती दे रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के भीतर बंद कमरों में लिखी गई इस काली इबारत का एक एक शब्द प्राइम न्यूज के पास है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे विकास के नाम पर विनाश का खेल खेला गया और कैसे चंद रसूखदारों ने मिलकर सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझ लिया। मामला राजधानी लखनऊ में बनने वाले एक महत्वपूर्ण 4 लेन फ्लाईओवर के टेंडर से जुड़ा है। विकास की इस बड़ी परियोजना में पारदर्शिता की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो खेल पहले से ही तय था। प्राइम न्यूज ने खुलासा किया था कि कैसे जीआर इंफ्रा नाम की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी बिडिंग प्रक्रिया का गला घोटा गया। हैरानी की बात यह है कि इस खेल में उन दिग्गज कंपनियों को रास्ते से हटा दिया गया। इन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों के फ्लाईओवर रोड बनाए हैं। बीएनसी इंफ्राटेक और गावर कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी कंपनियां जिनके पास अनुभव का विशाल भंडार है, उन्हें टेक्निकल बिड के नाम पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सवाल ये है कि आखिर किन नियमों के तहत इन अनुभवी महारथियों को अयोग्य घोषित किया गया? जवाब साफ है, साजिश और मिलीभगत। किसी भी घोटाले की एक टीम होती है और इस खेल की टीम बेहद खतरनाक है। प्राइम न्यूज के सनसनीखेज खुलासे के मुताबिक इस पूरी साजिश की धुरी है पूर्वांचल के रहने वाले 2 सगे भाई डब्लू सिंह और बबलू सिंह और एक बड़ा माफिया जिनकी पहुंच एलडीए के बड़े चेंबरों तक है। एलडीए के एई अतुल मिश्रा। लेकिन क्या कोई बाहरी व्यक्ति बिना अंदरूनी मदद के इतना बड़ा खेल कर सकता है?
बिल्कुल नहीं। इस घोटाले के सबसे बड़े मोहरे के रूप में नाम सामने आ रहा है एलडीए के एई अतुल मिश्रा का। अतुल मिश्रा वही अधिकारी है जिन पर 2025 में भी प्रशासनिक लापरवाही और धीमी कार्यशैली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लगता है कि कार्रवाई का उन पर कोई असर नहीं हुआ। सूत्रों का दावा है कि अतुल मिश्रा न केवल टेंडर कमेटी के सदस्य हैं, बल्कि उन्हें पूर्वांचल के उसी बाहुबली के घर पर देखा गया था जो इस टेंडर की फील्डिंग कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि गोरखपुर के रहने वाले दो भाई डब्लू सिंह उर्फ राकेश सिंह और बबलू सिंह उर्फ अजीत सिंह टेंडर को अपनी कंपनी अंबे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को सबलेट कराने की मंशा से ये सारा खेल खेल रहे हैं, जिसमें एलडीए का अधिकारी एई अतुल मिश्रा इनकी मदद कर रहा है। इस मिलीभगत से टेंडर को बाकी सभी योग्य फर्मों को बाहर करके जीआर इंफ्रा को गलत तरीके से काम दिलाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में प्राइम न्यूज के सवाल हैं, बीते शनिवार को एलडीए के लखनऊ दफ्तर में डब्लू सिंह और बबलू सिंह क्या कर रहे थे? क्या इनकी किसी फर्म ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया है? प्राइम न्यूज ये मांग करता है कि पिछले 15 दिनों की एलडीए की सीसीटीवी और डब्लू सिंह, बबलू सिंह और अतुल मिश्रा की मोबाइल लोकेशन निकाली जाए। इससे ये साफ हो जाएगा कि अतुल मिश्रा जब डब्लू सिंह के साथ पूर्वांचल के तथाकथित बाहुबली के घर गए तो एक्सियन बनकर किसने कंपनी को कॉल किया, ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। एक मोबाइल नंबर से एक कंपनी के प्रतिनिधि को ये मैसेज किया गया कि हम जानते हैं कि सीएम ऑफिस के किसी अधिकारी के दबाव में आप टेंडर डाल रहे हैं, चलो टेंडर डालो लेकिन रेट ज्यादा डालना। ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि टेंडर की गोपनीयता को भंग किया गया। भ्रष्टाचार का ये सिंडिकेट इतना ताकतवर है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंट कंपनी EY को भी नहीं बख्शा। सूत्रों के मुताबिक बिडिंग प्रक्रिया के दौरान EY के विशेषज्ञों पर जबरदस्त दबाव बनाया गया ताकि वे उन कंपनियों को डिस्क्वालीफाई करें जिन्हें सिंडिकेट बाहर करना चाहता था। हम आपको बता दें, इस टेंडर की प्रक्रिया की फाइनेंशियल बिडिंग के दौरान कंपनियों को सीधे ही अजीबोगरीब कारण बताते हुए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मेल कर दिया जाता है, जबकि नियम ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन के पहले कंपनी को एक मौका देना होता है, जिसके तहत कंपनी के किसी प्रतिनिधि को एलडीए को अपना स्पष्टीकरण देना होता है और स्पष्टीकरण न आने की दिशा में ये माना जाता है कि कंपनी को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और इस स्थिति में कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन इस टेंडर में ऐसी किसी भी नियमावली को फॉलो नहीं किया गया और विभाग के द्वारा सीधे तौर पर ईमेल के माध्यम से कंपनी को डिस्क्वालीफाई का मेल भेज दिया गया। प्राइम न्यूज की पड़ताल यहां तक पहुंच चुकी है कि जिस वक्त एलडीए ऑफिस में फाइनेंशियल बिड खुलने वाली थी, उस वक्त खौफ का नाच चल रहा था। वो दोनों भाई अपने बेटे के साथ एलडीए ऑफिस में डेरा डाले हुए थे। कोई अधिकारी के चेंबर में बैठा था तो कोई दूसरे के। पूरा दफ्तर एक सरकारी कार्यालय का और बाहुबलियों का अड्डा ज्यादा लग रहा था। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भय का ऐसा माहौल पैदा किया गया ताकि कोई भी इस सेटिंग के खिलाफ आवाज न उठा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रहरी ऐप जैसी व्यवस्था लागू की। इसका मकसद था कि मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो और अनुभव के आधार पर योग्य कंपनियों को काम मिले। लेकिन एलडीए के इस सिंडिकेट ने तकनीक और पारदर्शिता की धज्जियां उड़ा दी। प्राइम न्यूज के पास वे पुख्ता सबूत और मोबाइल नंबर भी हैं जिनसे दूसरी कंपनियों को फोन किए गए। खुद को एक्सियन बताकर अधिकारियों के नाम पर दिग्गज कंपनियों को धमकाया गया कि वे टेंडर न भरें। जिन कंपनियों ने झुकने से मना किया, उन्हें टेक्निकल बिड में नियमों की मनमानी व्याख्या करके रिजेक्ट कर दिया गया। ये लोकतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की हत्या है। चलिए अब आपको इस खेल का गणित समझाते हैं। कुल 8 दिग्गज कंपनियों ने इस टेंडर के लिए आवेदन किया, लेकिन सिंडिकेट के दबाव में 5 कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन डिस्क्वालीफाई कंपनियां जैसे कि पीएनसी इंफ्राटेक देश की बहुत बड़ी इंफ्राटेक कंपनी है।
जो अब तक देश के कई राज्यों में हजारों करोड़ों का काम कर चुकी है। और इस कंपनी के मालिक नवीन जैन राज्यसभा से सांसद भी हैं। डिस्क्वालीफाई हुई फर्मों में दूसरी फर्म है गावर कंस्ट्रक्शन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली, हिमाचल जैसे राज्यों में हजारों करोड़ों का काम सफलतापूर्वक कर चुकी है। इन कंपनियों को डिस्क्वालीफाई करने के बाद मैदान में बची सिर्फ 3 कंपनियां। अब यहां असली खेल शुरू होता है। सूत्रों का कहना है कि एनसीसी और एचजी जैसी कंपनियों से जानबूझकर ज्यादा रेट डलवाए गए ताकि वे रेस से बाहर हो जाएं। जब उनके रेट ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक रूप से टेंडर जीआर इंफ्रा की झोली में गिरेगा। यानी मैच पूरी तरह से फिक्स है। स्टेडियम, खिलाड़ी और अंपायर सभी सिंडिकेट के इशारों पर नाच रहे हैं। प्राइम न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। हमने इस पूरे मामले पर एई अतुल मिश्रा का पक्ष जानने की कोशिश की। हमने बार बार उन्हें कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन अधिकारी महोदय के पास भ्रष्टाचार के इन सवालों का कोई जवाब नहीं। प्राइम न्यूज जब एलडीए ऑफिस में एई अतुल मिश्रा से उनका पक्ष जानने गया तो उन्होंने मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तुमने तो पहले पूछ ले। सर आ जाऊं सर? अतुल सर नहीं, मैं अतुल मिश्रा मैं बात नहीं करूंगा। मतलब कोई भी जानकारी नहीं देंगे आप? नहीं, जानकारी मैं बात ही नहीं करूंगा। जानकारी मेरे से लेने का कोई मतलब ही नहीं है। उनका मौन खुद में बहुत कुछ कहता है। जब दामन साफ होता है तो इंसान सामने आकर बात करता है, लेकिन जब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली हो तो छिपना ही आखिरी रास्ता बचता है। आज राजधानी लखनऊ में जो हो रहा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे एलडीए में अपराधी, बाहुबली और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर सरकार की साख पर पट्टा लगा रहे हैं। अगर इन आरोपियों के मोबाइल लोकेशन की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्राइम न्यूज इस खबर पर तब तक बना रहेगा जब तक कि इस सिंडिकेट का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हो जाता। ये लड़ाई सिर्फ एक टेंडर की नहीं है, ये लड़ाई जनता के टैक्स के पैसे और प्रशासन की निष्पक्षता की है। अब सवाल यही है कि क्या एलडीए के उच्च अधिकारी इस संगठित अपराध पर संज्ञान लेंगे? क्या बाहुबलियों के चंगुल से इस टेंडर प्रक्रिया को मुक्त कराया जाएगा या फिर नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो किस तरीके से टेंडर का ये पूरा सिंडिकेट योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाता हुआ, चूना लगाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। एलडीए की मिली भगत और उस पर माफियाओं का राज, इन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार की दीमक उत्तर प्रदेश में घोल दी है, या ये कहिए कि दीमक ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। प्राइम न्यूज इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहेगा जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता है और इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन नहीं हो जाता है। क्योंकि बिडिंग में जिस तरीके से धमकियां दी गई और कंपनियों को साइड लाइन कर दिया गया, वो कंपनियां जो अनुभव लिए बैठी थी, वो कंपनियां जिनके हाथ में हुनर था, जिनमें से किसी एक को शायद ये टेंडर मिल सकता था, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। किस वजह से? माफियाओं के नेक्सस की वजह से, इस बड़े सिंडिकेट की वजह से, इस बड़े गैंग की वजह से जो बाहुबलियों द्वारा चलाया जा रहा था। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक्शन लिया जाए और इस एक्शन लेने तक के लिए प्राइम न्यूज इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहेगा। यह हमारा वादा आपसे है। वादा इसीलिए है क्योंकि हमारा सरोकार आपसे है। जन जन की खबर को दिखाना हमारा कार्य है, आपकी आवाज को उठाना हमारा कार्य है, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए प्राइम न्यूज इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाता रहेगा। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात असम की कर लेते हैं। असम की बात करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक के बाद यह साफ हो गया है कि असम की जनता का हेमंता बिस्वा शर्मा पर